आज से ठीक 2 हफ्ता पहले ईरान ने इजराइल के ऊपर भीषण मिसाइल अटैक किया था। ये ईरान का दूसरा मिसाइल अटैक था इजराइल के ऊपर, और अप्रैल में तो उसने कोई 320 ड्रोन, क्रूज मिसाइल और मिसाइल से अटैक किया था। ये जो लेटेस्ट हमला था अक्टूबर 1 का, इसमें तो ईरान ने 180 से 200 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए थे इजराइल के ऊपर। ज़्यादातर इनमें से शहाब 3 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स थे, लेकिन इनमें कई सारे जो थे वो फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल्स थे, जिनको कोई दुनिया का एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम रोक नहीं सकता। और वो दे गॉट थ्रू। वो उन्होंने हिट किया तल अवीव के अंदर, मोसाद के हेडक्वार्टर से 100 मीटर और 600 मीटर दूर। उन्होंने 2 एयर बेसिस को हिट किया और कई अंदाज हैं कि बहुत नुकसान हुआ। इजराइल कह रहा है कि नहीं साहब, 0 नुकसान हुआ, लेकिन द ट्रूथ इज समवेयर इन बिटवीन। दुनिया का अंदेशा था, दुनिया को उम्मीद थी कि अब तो ये दूसरा हमला इजराइल के ऊपर हुआ है। ईरान ने दूसरी बार हिमाकत करी है इजराइल के ऊपर भारी हमला करके, और ईरान के ऊपर अब भीषण पलटवार होगा। इजराइल जो है वो छोड़ेगा नहीं ईरान को, बहुत ज़बरदस्त बदला लेगा वो इस हमले का, और जो है देखने लायक होगा इजराइल का रिस्पांस। लेकिन साहब अभी तक कुछ नहीं हुआ है, 2 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक ज़िल्च 0। क्यों? इजराइल ने के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुद कह दिया था कि ये ईरान ने बहुत भारी गलती की है, उसको इसका ज़बरदस्त खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो दुनिया आंखें बड़े घबरा कर देख रही है कि क्या इजराइल का पलटवार होगा और उसके जवाब में ईरान क्या करेगा। तो बहुत देर से दुनिया देख रही है कि 2 हफ्ते से कुछ नहीं हुआ। क्यों कुछ नहीं हुआ? इजराइल एक ऐसा देश नहीं है जो कि सहम जाता है। मिलिटरीली इजराइल से ज़्यादा खूंखार पलटवार करने वाला कोई दूसरा देश इस प्लेनेट अर्थ पे है नहीं। तो लेकिन इजराइल ने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं है? इतना कहने के बाद, इतना धमकाने के बाद क्यों इजराइल ने अभी तक कुछ किया नहीं है? जवाब बड़ा सीधा है। इजराइल इस हमले को अकेला नहीं कर सकता, उसको अमेरिका के साथ मिलकर ही ये हमला करना होगा। ये कुछ टेक्निकल और दूसरे कंस्ट्रेंट्स हैं जो मैं आगे समझाऊंगा, लेकिन उनकी अमेरिका के बगैर ये नहीं कर सकता। और अमेरिका और इजराइल में 2 हफ्ते से रस्साकशी चल रही है कि क्या टारगेट्स को एंगेज करेगा, कितने जोर से करेगा, कहाँ पे करेगा, कब करेगा। इसके ऊपर रस्साकशी अमेरिका और इजराइल में चल रही है, जिसके चलते ये 2 हफ्ते का विलंब आया है। रस्साकशी क्यों चल रही है साहब? आई मीन व्हाट, क्या माजरा क्या है, मामला क्या है, इसको समझना अनिवार्य है। नंबर 1 है मिलिट्री टेक्निकल कैपेबिलिटीज। ईरान और इजराइल, इनके बीच का फासला तकरीबन 2000 किलोमीटर का बन जाता है। ठीक है, वो भी डिपेंड करता है आप कौन सा रास्ता इजराइल से ईरान जाने को लेते हैं, एंड वाइसा वर्सा। अगर इजराइल को ईरान पे पलटवार करना है अपनी एयरफोर्स से, अपनी हवाई ताकत से, तो उसके पास ये रास्ते हैं। नंबर 1 नॉर्दर्न रूट, जो कि इजराइल से सीरिया होते हुए इराक से ईरान जाता है, सबसे छोटा रास्ता। नंबर 2 जॉर्डन, इजराइल से जॉर्डन और जॉर्डन से इराक के ऊपर होता हुआ इजराइल जाता है। नंबर 3 वो इजराइल से सऊदी अरेबिया के ऊपर होकर ईरान पे हमला करे। इन तीनों रास्तों में एक हदबंदिश है, ये तीनों 2000 किलोमीटर के ऊपर हैं, और अगर आना जाना आप लगाएं तो ये काफ़ी बड़ा रास्ता पड़ जाता है। लेकिन तीनों रास्तों के लिए जो ओवरलैंड हैं, जो ज़मीन के ऊपर हैं, आपको जो अरब देश जिनके ऊपर आपके जहाज़ जा रहे हैं उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी।
नहीं तो वो आपके जहाज़ों को शूट डाउन कर सकते हैं। वो आपके स्टेल्थ जहाज़ वगैरह ना शूट डाउन कर पाएँ, लेकिन आपके जो रिफ्यूलर हैं एयर टू एयर उनको तो शूट डाउन कर ही देंगे। तो परमिशन लेना अनिवार्य है। इसके लिए भी अमेरिका की मदद चाहिए होगी, केवल ईरान के कहने से परमिशन नहीं मिलेगी। तो अगर ये सिनेरियो है, मान लीजिए ये लैंड ओवरलैंड जाते हैं, अगर ये मना हो जाता है तो फिर एकमात्र सिनेरियो जो रह जाता है, जो रूटिंग ऑप्शन रह जाता है, वो है समुद्र और समुद्र के ऊपर से इजराइल जाए, किसी भी अरब देश के ऊपर से वो ना उड़े। और लग रहा है कि इजराइल को यही करना पड़ेगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया इत्यादि कोई भी देश इस मूड में नहीं है कि वो ईरान को ओवरफ्लाइट की इजाज़त दे, ख़ासतर जबकि ईरान ने धमका दिया है कि अगर आपने ओवरफ्लाइट की राइट दिया तो आपके भी ऑयल इंस्टॉलेशंस पे हम हमला कर सकते हैं। ये मत समझना कि फिर आप बच सकते हो। तो इसके चलते आखिरी जो रूट रह जाएगा वो है कि इजराइल से हम उड़ें, रेड सी के ऊपर जाएं, फिर सऊदी अरेबिया यमन के साथ साथ चलते हुए हम खाड़ी, ईरान की खाड़ी में आकर ईरान पे हमला करें। तो ये चारों रूटिंग के लिए एक चीज़ अनिवार्य है। क्या है साहब? वो है एयर टू एयर रिफ्यूलिंग। आपको हवा में इन जहाज़ों को उड़ते हुए रिफ्यूल करना पड़ेगा। और वो क्या कैपेसिटी है इजराइल की रिफ्यूलिंग की? बहुत कम। इजराइल के पास मात्र सात जो है वो उनके पास एयर टू एयर रिफ्यूलर है, बोइंग एयरक्राफ्ट है जो कि मॉडिफाई किए गए हैं रिफ्यूलिंग के लिए। वो डिज़ाइन नहीं है रिफ्यूलिंग के लिए, जैसे कि अमेरिका के KC-135 ऑयल टैंकर्स जो हैं वो तो डिज़ाइंड हैं एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए। ऐसे अमेरिका के पास 450 से लेके 475 एयर टू एयर रिफ्यूलर है। इजराइल के पास मात्र 7 है। हाँ, इजराइल के पास 7 जो हैं और C-130 हरकुलीज भी हैं, लेकिन वो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग नहीं कर सकते। उसके लिए आपको ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा। जैसे कि ईरान में जब हॉस्टेजेस रेस्क्यू करना था अमेरिका ने, तो उन्होंने फार्प बनाया था, फॉरवर्ड एयर रिफ्यूलिंग पॉइंट, ईरान के अंदर ही बनाया था, एक रेगिस्तान के अंदर। उन्होंने अपने जहाज़ उतार के, हेलीकॉप्टर उतार के रिफ्यूल कराए थे और बड़ा गदर हो गया था साहब। टक्कर लग गई थी हेलीकॉप्टरों की और जहाज़ों की आपस में, बहुत फियास्को हो गया था। तो ऑप्शन इजराइल के पास अगर अकेले जाना तो सिर्फ एक है, वो है कि 6 उसके पास रिफ्यूलर है। नाउ इन 6 रिफ्यूलर से वो क्या कर सकता है? 7 रिफ्यूलर बोइंग एयर टू एयर रिफ्यूलर से क्या कर सकता है? मैक्सिमम साहब कोई वो 20 F-35 स्टेल्थ फाइटर्स है उनको भेज देगा सप्रेशन ऑफ एयर डिफेंसेस के लिए, एनिमी एयर डिफेंसेस, उसके जो सैम बैटरीज को सर दबाने के लिए, और उसके जो ईरान के फाइटर्स उठते हैं उनको संभालने के लिए कोई 20 स्टेल्थ फाइटर अमेरिका के दिए हुए F-35 ईरान उड़ाएगा। उनके कवर के अंदर वो 2 स्ट्राइक पैकेजेस F-16, F-16 या F-15 जेट फाइटर्स के 8 के 2 पैकेज, हर एक जहाज़ 2 बंकर बस्टर बॉम्ब GBU-39, जिससे कि अभी हसन नसरल्ला को उन्होंने मारा है और उसके 2 सक्सेसर्स को मारा है, वो इन पेनिट्रेटर बॉम्ब से मारा है। ठीक है साहब, ये जो स्ट्राइक पैकेज मैंने बताया है, 16 आपके स्ट्राइक एयरक्राफ्ट और कोई 20 एयर जो है कॉम्बैट एयर पेट्रोल वाले एयरक्राफ्ट, बचाने वाले एयरक्राफ्ट, फैसिलिटेट करने वाले एयरक्राफ्ट, तो ये स्ट्राइक पैकेज से आप चोट पहुंचा सकते हैं। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को बर्बाद करना असंभव। ऐसे कोई 10 अटैक करने पड़ेंगे तब जाके वो बर्बाद होगा, और 10 अटैक आप बार बार करेंगे, आपको भी कीमत चुकानी पड़ेगी।